स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें भाव संयम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हम लोग ने देखा था अपने हृदय का वह तुच्छ अहंकार ईश्वर के विराट अहंकार के अंदर सर्वथा विसर्जित हो जाने के कारण, अपने हृदय का किसका? साधक का जो अपना जो अहंकार है और अपनी जो इच्छा शक्ति है, वो विराट अहंकार के अंदर सर्वथा विसर्जित हो जाने के कारण उस समय उस व्यक्ति के लिए, उस साधक के लिए स्वार्थ सुख की खोज करना एकदम असंभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा है ही नहीं। वो तो विराट अहंकार जो है उसी के इच्छा से वो कार्यरत रहते हैं, इसलिए उसमें स्वार्थ सुख की कोई संभावना नहीं है। इसलिए विराट ईश्वर की सर्व कल्याणकारी इच्छा ही उस समय उसके हृदय में दूसरों के कल्याण के निमित्त विविध रूप से उदित होती रहती है। क्योंकि ईश्वर की इच्छा है, तो ईश्वर की इच्छा होती है तो दूसरे का अकल्याण तो हो ही नहीं सकता उस साधक के द्वारा। इसलिए साधक के जीवन में कोई भी अवस्था उत्पन्न हो, उसमें वो ईश्वर की विराट अहंकार की ही इच्छा समझ के उस घटना को वो कभी भी बाधित रूप से बाधा नहीं देते। जो हो रहा है उसमें वो संपूर्ण रूप से अपनी सम्मति प्रकट करते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि माँ श्री जगदम्बा उसके पैर को कभी बेताल नहीं होने देती, और विराट अहंकार है उसी के साथ अपनी इच्छा का तारतम्य समझकर वो अग्रसर होता है साधक। तो परम पूज्य श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए थे। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री बुद्ध, श्री ईसा, ये सभी के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटना हुई थी। उसकी चर्चा हम लोग पिछले शनिवार को कर चुके हैं। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए महाराज कहते हैं, ऐसे साधकों के हृदय में स्वार्थमयी वासना का उदय नहीं होता। अवतार पुरुषों का तो कहना ही क्या है। सिद्ध जीवन मुक्त पुरुषों के जीवन का आलोचन करने पर भी इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती हैं। बोले अवतार पुरुष तो बात ही अलग है, मगर जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं उसके जीवन में भी ऐसी बहुत अलौकिक घटनाएं देखने को मिलती है। अवतार पुरुषों के जीवन में एक और असाधारण उद्यमशीलता तथा दूसरी ओर विराट इच्छा पर उनकी पूर्ण निर्भरता। देखिए दोनों बात है कि अपनी खुद की इच्छा, असाधारण उद्यमशीलता। साधक अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए उद्यमशीलता प्रयत्न करता है, और दूसरी ओर विराट इच्छा पर उनकी पूर्ण निर्भरता। कि जो विराट अहंकार है उसकी इच्छा क्या है, तो उसके ऊपर भी उनकी पूर्ण निर्भरता है।
उनकी पूर्ण निर्भरता का सामंजस्य समझने के लिए यह मानना पड़ता है कि विराट इच्छा का अनुमोदन करने के कारण ही उनके भीतर उद्यम का विकास होता रहता है। वो उद्यम भी क्यों करते हैं, वो प्रयत्न भी क्यों करते हैं कठोर साधना का? क्योंकि वो जानते हैं कि वो इच्छा भी जो है वो विराट अहंकार है, उसकी ही इच्छा है। और अग्रसर उद्यम का विकास होता रहता है, वो वहाँ साधक अटकता नहीं, वो आगे आगे उच्च कक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। अन्यथा नहीं तो नहीं हो सकता। इससे यह स्पष्ट है कि ईश्वर की इच्छा के पूर्ण अनुगामी पुरुषों के स्वार्थ संस्कार समूह एकदम विनष्ट हो जाने से, कि उसमें जो भी साधक है वो साधना करता है उसमें स्वार्थ तो है ही नहीं। संपूर्ण स्वार्थ संस्कार समूह एकदम विनिष्ट हो जाने से उनका मन ऐसी एक पवित्र भूमि में उपस्थित होता है। जब स्वार्थ ही नहीं रहा, विश्व के कल्याण के लिए ही वो साधक साधना करते हैं, तो उनका मन जो है एक पवित्र भूमि में अवस्थित होता है, जहां उसमें शुद्धता के अतिरिक्त स्वार्थमयी भावनाएं कभी भी उदित नहीं होती, कभी भी, क्योंकि उनका मन शुद्ध हो चुका है। वो शुद्धता के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। तथा उस अवस्था में पहुंचे हुए साधक निश्चिंतता के साथ अपनी हृदयगत भावनाओं पर विश्वास स्थापन कर, अब जो भी भावना उत्पन्न हो रही है वो संपूर्ण रूप से विश्वास है कि ये जो भावना है वो विराट अहंकार है, जो ईश्वर है उसी की इच्छा है, और उसी की इच्छा समझ के वो फिर उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते, और ईश्वर का आदेश समझ से वो फिर अग्रसर होते हैं। विश्वास स्थापन कर उनकी प्रेरणा से कर्मों का अनुष्ठान करते हुए कभी भी दोष के भागी नहीं बनते। लेकिन उनको कभी भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है। श्री राम कृष्ण देव के इस प्रकार के आचरण साधारण व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय न होने पर भी पूर्वोक्त असाधारण अवस्था प्राप्त साधकों को उनके जीवन के संचालन में विशेष आलोक प्रदान करते रहेंगे। बोले श्री राम कृष्ण देव जैसे करते थे उसका अनुकरण नहीं करने के भी उसको आलोक प्रदान करते रहेंगे कि ऐसा किया जाना चाहिए। जो विराट अहंकार है उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर रह के साधक अपनी साधना से अग्रसर होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस अवस्था में पहुंचे हुए पुरुषों की आहार विहार आदि संबंधी सामान्य स्वार्थ वासना की तुलना शास्त्रों में, अब देखिए ये जो वासना है, कौन सी वासना? आहार विहार संबंधी वासना। वो स्वार्थ वासना, उसकी तुलना कैसे करते हैं? कहते हैं कि भुने हुए बीज के साथ की गई है। जो किसी भी फल का जो बीज होता है, बोले भुना हुआ, उसको अग्नि में तपाया हुआ जो फल है उसके साथ उसकी आलोचना करते हैं। कहते हैं अर्थात जिस प्रकार वृक्ष लतादि के बीज दग्ध हो जाने पर उनकी जीवन शक्ति नष्ट होकर, अब खेत में यदि बीज डालना है तो उस बीज को यदि अग्नि में तपा दिया जाए तो उस में से अंकुर नहीं निकलते, वो असफल हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है बीज। ठीक वैसे ही जीवन शक्ति नष्ट होकर उनमें से फिर
वैसे वृक्ष लतादि उत्पन्न नहीं हो पाते। तो ये श्रीमद् स्वामी शारदानंद जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे साधकों का क्या होता है, तो बोले बीज जैसे। ठीक उसी प्रकार उन पुरुषों की सांसारिक वासनाएं संयम तथा ज्ञानाग्नि में दग्ध हो। देखिए, अपने मन के ऊपर संपूर्ण संयम रख के और ज्ञान रूपी अग्नि में अपने जो संस्कार है, अपनी जो इच्छा है, उसको उन्होंने दग्ध कर दिया है, जला दिया है। दग्ध हो जाने के कारण वे पुनः कभी उन्हें भोग तृष्णा की ओर आकृष्ट कर विपदगामी नहीं कर पाती। कौन? वो जो आहार विहार आदि जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उसको विपदगामी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि संयम, मन का संयम और ज्ञान रूपी अग्नि में उनको अपनी जो वासना है उसको भस्म कर दी। जैसे बीज को भुना दिया जाए, उसमें से वृक्ष लतादि नहीं उत्पन्न होते हैं, ठीक वैसे ही साधक अपने मन का संयम करके और ज्ञान के द्वारा अपनी वासनाओं को दग्ध कर देते हैं। हमें इस विषय को समझाने के लिए निमित्त श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि पारस पत्थर। जब श्री रामकृष्ण देव हम देखते हैं उनके जीवन में कि कुछ भी विषय हो तो श्री रामकृष्ण देव तुरंत ही उदाहरण देते थे। बहुत बड़ी बड़ी बातें, वेद वेदांत की बातें भी, वो भी एक सामान्य उदाहरण से वो समझा देते थे। तो यहाँ भी श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि कैसे? बोले पारस पत्थर के स्पर्श से लोहे की तलवार जब स्वर्णमय हो जाती है। जो पारस पत्थर है, यदि किसी को स्पर्श कर देते हैं लोहा, तो लोहा भी स्वर्ण, सोना बन जाता है। तो यदि तलवार को भी, तलवार का काम है काटना, किसी को वध करना, तो कहते हैं कि ऐसी तलवार भी यदि पारस के स्पर्श में आती है तो स्वर्ण हो जाती है। तब केवल उसका हिंसाक्षम आकार ही विद्यमान रहता है। तलवार तो दिख रही है, तलवार का आकार भी है, मगर पारस के स्पर्श से पहले उस तलवार से किसी की हिंसा होती थी। मगर आज अभी क्या हुआ? पारस के स्पर्श से उस तलवार का आकार तो वही रहा, मगर उसकी जो धातु है वो परिणित होके स्वर्ण में, सोना में बदल गई। तो क्या होगा? ठीक वैसे ही साधक जब विराट अहंकार के साथ स्पर्श होता है तो साधक का जो रूप वो ही रहता है, मगर भीतर से सोना हो जाता है। उसके द्वारा क्या होता है? तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जैसे तलवार हिंसात्मक आकार ही विद्यमान रहता है, उसके द्वारा फिर कभी हिंसा कार्य होना संभव नहीं होता। किसके द्वारा? उस तलवार के द्वारा। क्योंकि तलवार कोमल हो गई, जो लोहा था वो सख्त था, किसी के हिंसा हो सकती थी। अब उस तलवार के द्वारा तलवार की जो कोमलता हो गई सोने से, उससे अब किसी की हिंसा नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही उस साधक के द्वारा सिर्फ जगत का कल्याण ही होता है, उसके द्वारा किसी का भी अहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो विराट अहंकार है, उसके साथ वो एकाकार हो गया और उस विराट अहंकार के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा किसी का भी अहित नहीं होता। ये भगवान श्री रामकृष्ण देव स्पष्टता से हम लोगों को समझा रहे हैं। ऐसे साधक सत्य संकल्प होते हैं। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में तद अनुरूप दृष्टांत। उपनिषदकार ऋषियों का कथन है कि इस प्रकार के अवस्था प्राप्त साधक सत्य संकल्प होते हैं। सत्य संकल्प क्या? क्योंकि उनके मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई वो पूर्ण होती है।
इसको बोलते हैं सत्य संकल्प। जो कह दिया, मुंह से जो भी निकल आया वो सत्य बन जाता है। तो कैसे साधक? बोले ऐसे साधक, यानी उनके हृदय में जो संकल्प उदित होते हैं वे सत्य ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेरणा शक्ति कौन है? वही विराट अहंकार जो ईश्वर है। मिथ्या कभी नहीं होते, कभी मिथ्या नहीं होते, बोले सत्य ही होते हैं। भावमुख अवस्था में प्रतिष्ठित श्री रामकृष्ण देव के हृदय में जो भाव उदित होते थे, बारंबार परीक्षा के द्वारा यदि उनकी सत्यता की उपलब्धि हमें न हुई होती तो ऋषियों के पूर्वक कथन पर हम कभी भी विश्वास नहीं कर पाते। ऋषियों ने कहा है कि जो संकल्प लेते हैं वो सत्य पुरवार होते हैं। वो हमको, महाराज जी कह रहे हैं, हमको कैसे सत्य विदित हुआ? बोले रामकृष्ण, भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में घटित घटनाओं का अवलोकन करके तब हमें ऋषियों की जो वाणी है उसमें विश्वास उत्पन्न हुआ है। हमने ये देखा है कि जब किसी भोज्य पदार्थ के ग्रहण करते समय, अब महाराज जी श्री रामकृष्ण देव के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं कि भोज्य पदार्थ के ग्रहण करते समय श्री रामकृष्ण देव का मन संकुचित होता था, क्योंकि भगवान श्री रामकृष्ण देव कभी भी दूषित जो भोजन सामग्री थी, जो अन्न था, उसको ग्रहण नहीं कर सकते थे। अनजाने में भी पहले से दूषित हुआ अन्न भोजन यदि सामने रखा हो तो भगवान श्री रामकृष्ण देव उसको स्पर्श नहीं कर पाते थे, अनजाने में। वो कह रहे हैं भोज्य पदार्थ के ग्रहण करते समय श्री रामकृष्ण देव का मन संकुचित होता था, वो स्पर्श नहीं कर पाते थे उस थाली को, उस अन्न को। तब खोज करने पर यह विदित होता था कि वास्तव में ही वह पदार्थ पहले दूषित हो चुका था। किसी भी कारण थाली आने से पहले वो दूषित हो चुका था। भगवान श्री रामकृष्ण देव को पता नहीं था, मगर उनका जो मन है वो मन ही सत्य संकल्प था, इसलिए वो स्पर्श नहीं कर पा रहे, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। और जब पता लगाया कि श्री रामकृष्ण देव अभी भोजन क्यों नहीं कर पा रहे, तो खोज करते हैं, तब सत्य पता लगता है कि पहले से ही वो दूषित हो चुका था। इसी प्रकार किसी व्यक्ति से ईश्वरीय चर्चा, अब देखिए दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, एक तो भोजन का उदाहरण दिया, अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ईश्वरीय चर्चा करने में प्रवृत्त हो उसका मुंह बंद हो जाने से। बहुत दक्षिणेश्वर में बहुत सारे भक्त आते थे, श्री रामकृष्ण देव के साथ बातचीत करते थे, ईश्वरीय चर्चा करते थे। फिर भी कभी कभी ऐसे व्यक्ति के साथ ईश्वरीय चर्चा करने पर भी श्री रामकृष्ण देव का जो मुंह बंद हो जाता था। क्या कारण था, कैसे बंद हो गया? तब कहते हैं बाद में यह प्रमाणित होता था कि वास्तव में वह व्यक्ति उसका पूर्ण अनधिकारी था। वो जो चर्चा कर रहे थे उसका वो अधिकारी नहीं था वो व्यक्ति। तो जो विराट अहंकार है, जो ईश्वर है, जिसके साथ श्री रामकृष्ण मिल का मन के साथ तारतम्य था, तो वो उसका मुंह बंद कर देते। क्योंकि वो व्यक्ति अधिकारी नहीं था इस विषय को ग्रहण करने के लिए, इसलिए उसको बताने में कोई लाभ नहीं, तो मुंह बंद हो जाता था। किसी व्यक्ति के संबंध में, देखिए तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, किसी व्यक्ति के संबंध में उसे इस जन्म में पूर्ण धर्म लाभ होगा अथवा अत्यल्प, और कभी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं, अब उस सामने वाली व्यक्ति को
पूर्ण धर्म लाभ होगा या अत्यल्प थोड़ा सा। उन्हें इस तरह की उपलब्धि जब होती थी तब किसको? भगवान श्री रामकृष्ण देव को पता लगता था कि उसको पूर्ण लाभ होगा या थोड़ा सा। जब उनको पता लगता था तब यथार्थ में वह सत्य सिद्ध होती थी। किसी को देखकर उनके मन में विशेष किसी भाव, ये चौथा उदाहरण दे रहे हैं, किसी को देखकर उनके मन में विशेष किसी भाव या देवी देवियों के रूपों का उदय होने पर यह देखा जाता था। अब कोई आया है दर्शन करने के लिए तो श्री रामकृष्ण देव के मन में किसी विशेष देवी और देवी देवताओं का भाव उत्पन्न हो रहा है उस व्यक्ति को, भक्त को देख के। इसका क्या कारण था? तो कह रहे हैं देखा जाता था कि वह व्यक्ति उस भाव या उस देवता का अनुगत साधक था। पहले से श्री रामकृष्ण देव को किसी ने नहीं बताया, मगर श्री रामकृष्ण देव के मन से ही वो भाव उत्पन्न होता था कि ये व्यक्ति जो है, साधक जो है, वो उस देवी देवता का अनुगत भक्त है। हृदयगत भाव की प्रेरणा अनुसार जब किसी से वे कुछ कह देते थे, देखिए किसी को पता नहीं मगर अंदर से ही भाव उत्पन्न होता था और श्री रामकृष्ण देव कुछ कह देते थे, तब उनके उस कथन से विशेष आलोक प्राप्त कर उसका जीवन एकदम परिवर्तित हो जाता था। पता लग गया कि किन देवी देवता का अनुगत भक्त है और उसी के संबंध में श्री रामकृष्ण देव उसको उपदेश देते हैं और वो उपदेश सुनने के बाद उसका जीवन परिवर्तित हो जाता था। ऐसी कितनी ही बातें उनके संबंध में उद्धृत की जाती सकती है। बोले ये तो ऐसी 3-4 घटना महाराज ने बताई, मगर श्री रामकृष्ण देव का संपूर्ण जीवन जब हम अध्ययन करेंगे तब ऐसी तो अनेक अनेक घटनाएं उल्लेख किया जा सकता है कि पहले से ही उनको ये विदित हो जाता था। क्यों? क्योंकि माँ जगदम्बा कहते हैं ना कि उसका जो ताल जो बेताल नहीं करने देती है। विराट अहंकार के साथ, ईश्वर के साथ उनकी जो व्यक्तिगत इच्छा है वो एक रूप हो जाती है। जटाधारी से दीक्षा लेकर श्री रामकृष्ण देव की वात्सल्य भाव की साधना तथा उसमें सिद्धि लाभ। तो ये सब जो चर्चा परम पूजनीय श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज क्यों कर रहे हैं कि अभी भगवान श्री रामकृष्ण देव वात्सल्य भाव की जो साधना में जो अग्रसर होंगे तो किसके कारण श्री रामकृष्ण देव की मन की अवस्था, ये सब पहले ही परम पूज्य महाराज हम लोगों के सामने स्पष्टतया दिखा रहे हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव की मन की अवस्था कैसी है। अब वो वात्सल्य भाव की साधना में अग्रसर हो रहे हैं और उसमें सिद्धि लाभ होंगे, उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि पहले हम लोग ने कहा था कि भगवान श्री रामकृष्ण देव जब भी कोई भी साधना में अग्रसर हुए तो अति अल्प समय में उसमें सिद्धि लाभ करते थे। तोतापुरी जी को वेदांत का जो चरम लक्ष्य है निर्विकल्प समाधि, उसको प्राप्त करने के लिए 40 साल लगे थे, उससे भी अधिक समय, मगर भगवान श्री रामकृष्ण देव ने सिर्फ 3 दिन में उसको हासिल किया। 12वीं ब्राह्मणी आई, तंत्र साधना करवाई, कुछ ही क्षणों में उनकी चरम उपलब्धि प्राप्त हुई। ऐसी जितनी भी साधना उन्होंने की है उसमें अल्प समय में उन्होंने सिद्धि लाभ की। अभी ये वात्सल्य भाव की साधना में भी अभी अग्रसर होंगे तो हम देखेंगे तो कुछ अल्प समय में ही उनको सिद्धि लाभ होती है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि जटाधारी के आगमन के समय
श्री रामकृष्ण देव अपने हृदगत भाव की प्रेरणा से बहुधा अपने को, देखिए कैसे, हृदगत भाव की प्रेरणा से, ऐसा नहीं कि अपने मन के द्वारा, हृदय में रही भावनाओं के द्वारा। तो हृदय में भावना कहाँ से आई? तो विराट ईश्वर, विराट अहंकार, श्री जगदम्बा की इच्छा से अब ये वात्सल्य भाव की साधना में अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई साधक आते थे तब तुरंत श्री रामकृष्ण देव माँ जगदम्बा भवतारिणी के मंदिर में जाते हैं और उनकी आज्ञा लेने के बाद वो साधना में अग्रसर। तोतापुरी जी आए, तुरंत जाए श्री रामकृष्ण देव मंदिर में माँ की आज्ञा प्राप्त करने के लिए। जब माँ ने आज्ञा दी तब वो तंत्र साधना में अग्रसर हुए। तो कहते हैं कि हृदगत भाव की प्रेरणा से बहुधा अपने को क्या समझते थे? स्त्री जनोचित देह मन संपन्न, स्त्री जनोचित देह मन संपन्न रूप से धारणा कर तद अनुरूप कार्यों का अनुष्ठान करते थे। स्त्री भाव में तथा श्री रामचंद्र जी के सुमधुर बाल्य रूप के दर्शन प्राप्त होने के कारण श्री रामकृष्ण देव के भीतर उनके प्रति वात्सल्य भाव का उदय हुआ था। अपने कुलदेव श्री रघुवीर जी की विधिवत सेवा पूजा संपन्न करने के निमित्त जब भगवान श्री रामकृष्ण देव का जन्म हुआ था, उससे पहले की घटना हम लोग देखते हैं कि उनके कुल देवता जो है श्री रघुवीर जी थे और उनके पिताजी भी कुछ भी होता था तो श्री रघुवीर की इच्छा, ऐसे करके वो कार्य स्टार्ट करते थे। तो उनके कुल देवता है श्री रघुवीर जी की विधिवत सेवा पूजा संपन्न करने के निमित्त बहुत पूर्व से ही वे राम मंत्र की दीक्षा ले चुके थे। श्री राम मंत्र की दीक्षा ले चुके थे, किंतु उनके प्रति प्रभु के अतिरिक्त और किसी भाव से वे आकृष्ट नहीं हुए थे। तो अभी क्या होगा? सिर्फ राम मंत्र की दीक्षा तो ले ली और प्रभु मानते थे, अभी भाव बदल रहा है, वात्सल्य भाव का साधना में अग्रसर हो रहा है। उस समय श्री रामचंद्र के प्रति उपरोक्त नवीन भाव की उपलब्धि होने के कारण, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपलब्धि होने के कारण गुरुदेव के श्री मुख से यथा शास्त्र उस भाव साधना के निमित्त, हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। किसकी चर्चा? तो भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने हृदय की उत्कंठ व्याकुलता के द्वारा सबसे पहले माँ भवतारिणी के दर्शन कर लिए थे। हृदय की उत्कंठ व्याकुलता, और कोई गुरु नहीं थे, कोई शास्त्र की विधि नहीं थी, सिर्फ हृदय की उत्कंठा से माँ भवतारिणी के दर्शन कर चुके थे। फिर क्या हुआ? एक एक करके गुरु आए और उस गुरु के मुख से जो शास्त्र वाक्य के द्वारा, शास्त्र में जो उल्लिखित जो साधना है, उस साधना को करने के बाद अपने जीवन में जो अनुभव हुए श्री रामकृष्ण देव का, उसका तीनों का मिलन सत्य है कि नहीं, तब श्री रामकृष्ण देव का मन जो है शांत हुआ था। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके। अभी भी यही हुआ। कहते हैं कि श्री गुरुदेव के श्री मुख से यथा शास्त्र, ये वात्सल्य भाव की साधना यथा शास्त्र, शास्त्र में कैसे वर्णित है और गुरु के मार्गदर्शन के साथ और उसके द्वारा जो अपने जीवन में जो उपलब्धि प्राप्त होती है उसके अनुभव से मिलाना है शास्त्र को, तब श्री रामकृष्ण देव का मन शांत हुआ था, तसल्ली हुई थी।
कि नहीं अभी ये जो दर्शन हुए ठीक ठीक है, मगर साधना की उपलब्धि चरम लक्ष्य तो उन्होंने पहले ही प्राप्त कर लिया था। माँ जगदम्बा का दर्शन तो पहले ही हुआ था, तो फिर ये सब साधना करने की क्या आवश्यकता थी? तो यही गुरु वाक्य, शास्त्र वाक्य और अपने अनुभव, ये परम पूज्य शारदानंद जी महाराज पहले ही कह चुके हैं। गुरुदेव के श्री मुख से यथाशास्त्र उस भाव साधना के निमित्त उपयुक्त मंत्र दीक्षा लेकर उसकी चरम अवस्था के साक्षात्कार के लिए वे व्यग्र हो उठे थे। मंत्र दीक्षा ली और शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र में जैसे कहा ऐसी साधना करके अब वो व्यग्र हो उठे, अभी उसको करना है। राम मंत्र श्री रामचंद्र जी की बाल मूर्ति के मंत्र में सिद्धिकाम जटाधारी को जब यह बात विदित हुई, जब जटाधारी आए थे वात्सल्य साधना कराने के लिए, तब उन्होंने स आनंद उनको अपने इष्ट मंत्र में दीक्षित किया एवं श्री रामकृष्ण देव उस मंत्र की सहायता से उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग, देखिए गुरु ने मंत्र दिया, गुरु वाक्य, अब जो गुरु है वो शास्त्र के हिसाब से अब उनको उस साधना में अग्रसर कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग मीन्स के शास्त्र के द्वारा अवलंबन कर साधना में निमग्न हो कुछ ही दिनों के भीतर, देखिए ये भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ ही दिनों के भीतर निरंतर श्री रामचंद्र जी की बाल मूर्ति का दिव्य दर्शन प्राप्त करने में समर्थ हुए। कौन? भगवान श्री रामकृष्ण। गुरु आए शास्त्र के अनुसार और उसके अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के बाल मूर्ति का दिव्य दर्शन में समर्थ हुए। वात्सल्य भाव अनुसार निरंतर उस दिव्य मूर्ति के ध्यान में तन्मय हो उन्होंने ये अनुभव किया था। क्या अनुभव किया था? वात्सल्य भाव अनुसार ध्यान में तन्मय, हमेशा ध्यान में तन्मय रहते थे श्री रामचंद्र जी के, और तब उन्होंने ये अनुभव किया। और भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जो राम दशरथ का बेटा वही राम गट गट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। उसका अर्थ क्या है? अर्थात श्री रामचंद्र जी केवल दशरथ जी के ही पुत्र नहीं है, किंतु प्रत्येक शरीर को आश्रय कर जीव रूप में प्रकटित है। श्री रामचंद्र कौन है? सिर्फ दशरथ जी के पुत्र है या कोई अयोध्या के राजा हैं? नहीं, बोले वो तो प्रत्येक जीव के हृदय में विराजित है। कैसे? वही राम गट गट में लेटा, सभी के हृदय में विराजित है। साथ ही इस प्रकार अंतर में प्रविष्ट हो जगत रूप से नित्य अभिव्यक्त रहने पर भी वही राम जगत पसेरा। बोले जगत में पसेरा, जगत में व्याप्त है वही भगवान श्री राम, हर एक कणु में नित्य अभिव्यक्त रहने पर भी जागतिक समस्त पदार्थों से वे पृथक है, माया रहित निर्गुण स्वरूप में नित्य विराजमान है। हमने श्री रामकृष्ण देव को कई बार उपरोक्त दोहे की आवृत्ति करते हुए सुना है, इसलिए महाराज फिर बार बार कहते हैं कि ये जो मैं लिख रहा हूँ वो कोई मन की कल्पना नहीं है, हमने स्वयं अपने कानों से ये सुना है। श्री रामकृष्ण देव इस मंत्र को बार बार बोलते थे। क्यों बोलते थे? अपने जीवन में घटित अनुभव के द्वारा, साधना के द्वारा।
श्री रामकृष्ण देव को जटाधारी का रामलला नामक विग्रह प्रदान। ये भी बहुत ही सुंदर घटना है भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला। और भगवान जब अवतार धारण करते हैं तब पूरा जीवन दिव्य लीलाओं से भर जाता है और मनुष्य उस दिव्य लीला का चिंतन करते ही इस भवसागर को पार करता है। जैसे श्रीमद् भागवत, आज कितने हजारों साल से मनुष्य जो मानव जो है उस भागवत का श्रवण कर रहा है और अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हम साधना नहीं कर सकते भगवान, हम संसार में हैं, हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं, हमारे मन में इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपनी इच्छा से अपनी शक्ति के द्वारा हम तुम्हारे चरणों में स्थान प्राप्त करें। इतनी शक्ति हमारे अंदर नहीं है ईश्वर। हम तो तुम्हारी दिव्य लीला का वर्णन, दिव्य लीला का पाठ, दिव्य लीला का श्रवण करके हम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, हम तुम्हारे चरणों में आना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि करो मेरे दिव्य लीला का श्रवण, श्रीमद् भागवत कथा। परीक्षित राजा को तो कुछ दिन की मोहलत मिली थी कि इतने दिनों में उनको सर्पदंश होगा और मृत्यु प्राप्त होगी, तो उनके पास तो गारंटी थी कि इतने दिन बाकी है और उन्होंने श्रवण किया। मगर हमारे यहाँ, हमारे पास तो उतनी भी गारंटी नहीं है, एक क्षण के बाद क्या होगा। इसलिए हमेशा भगवान श्री रामकृष्ण देव की जो दिव्य लीला है उसका श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। श्रवण मनन निदिध्यासन, भगवान की दिव्य लीला का पहले श्रवण करिए, उसके बाद आंख बंद करके उसका मनन कीजिए, उसके बाद ध्यान कीजिए। श्रवण मनन निदिध्यासन, और यही मार्ग है भगवान की तरफ अग्रसर होने का। भगवान अपनी कृपा करके अपने चरणों में लेंगे। कंस था, कंस ने शत्रु भाव से भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का जो पुत्र है तुम्हारा वध करेगा। जन्म से पहले ही कंस कृष्ण 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 कर रहा है, कब उसका जन्म होगा मुझे मारेगा। रात को सो रहे हैं, सपने में श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, वो आ रहे हैं मुझे मारेंगे, उठ जाते थे रात को। कितने सालों तक कृष्ण के सिवा और कुछ उन्होंने नहीं सोचा। मृत्यु का डर था, शत्रु है वो मेरा। फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, उसको परम गति प्राप्त की। क्यों? बोले वो तो आपका शत्रु था। बोले नहीं, वो मेरा परम भक्त है। क्यों? मेरे जन्म से पहले ही वो मुझे इतना याद कर रहा है, 24 घंटा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो शत्रु भाव से भी वो भक्त है। ये भगवान की लीला है। जब भगवान श्री रामकृष्ण देव की लीला का जब हम वर्णन करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारे कानों में हमारी जो मन रूपी इंद्रियां हैं उसमें खलबली मच जाती है। ये मनुष्य जन्म जो है, ये जो भवसागर है, इसी के द्वारा पार करना है। कितनी साधना करेंगे, और साधना के द्वारा क्या ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? करिए, मगर उसकी इच्छा होगी तभी ईश्वर दर्शन देते हैं। इसलिए कहते हैं कि श्री अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले जो भक्त है, यात्री हैं, अपनी इच्छा से नहीं जाते हैं। महादेव की जब इच्छा होगी तब भी जा सकते हैं, और यात्रा शुरू भी कर दी। यदि महादेव की इच्छा नहीं हुई तो रास्ते से लौट के आना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि महादेव का दर्शन करने के लिए कोई नहीं जाता है। महादेव जब अपनी इच्छा से दर्शन देंगे तभी उसके दर्शन होते हैं। इसलिए उपनिषद में भी कहते हैं कि आत्मा का जो साक्षात्कार है वो उनकी इच्छा से होगा। आप लगे रहिए, साधना करते रहिए, और उनकी इच्छा होगा तब। इसलिए दिव्य लीला का जो पाठ है वो हमारे इस मनुष्य जन्म को सार्थक करेगा। अब कहते हैं कि जटाधारी का जो रामलला था, उनके पास एक छोटी सी विग्रह था, सालों से उनके साथ था।
रामलला नामक विग्रह प्रदान, वो भगवान श्री राम कृष्ण देव को वो प्रदान करते हैं। तो उसकी बहुत सारी सुंदर घटनाएं हैं। बाल राम मंत्र की दीक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त जटाधारी रामलला नामक जिस बाल विग्रह की उस समय तक अत्यंत निष्ठापूर्वक सेवा किया करते थे, उसे उन्होंने श्री राम कृष्ण देव को दे दिया। सालों से उनके पास थे। भगवान की जो मूर्ति है, विग्रह है, क्योंकि उनसे उस जागृत मूर्ति ने तब से श्री राम कृष्ण देव के समीप रहने का, वो जागृत मूर्ति है, वो कोई धातु या काष्ठ या पत्थर इसकी मूर्ति नहीं थी, वो जागृत देवता थे। और वही रामलला ने श्री राम कृष्ण देव के पास रहने का अनुरोध किया था। श्री राम कृष्ण देव के समीप रहने का अपना अभिप्राय व्यक्त किया था। किसके सामने? जटाधारी के सामने। जटाधारी तथा श्री राम कृष्ण देव के साथ इस विग्रह के अपूर्व लीला विलासों का अन्यत्र विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। महाराज कहते हैं कि ये विषय दूसरी जगह भी हमने उसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है कि क्यों, किस लिए सालों से जो रामलला जटाधारी के पास सेवा ग्रहण कर रहा थे, वो अब श्री राम कृष्ण देव के पास क्यों रहना चाहते हैं, उसकी भी चर्चा अभी थोड़ी देर आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, इतना सुंदर प्रसंग है रामलला के संबंध में श्री राम कृष्ण देव की बात। अब क्या ऐसी घटना हुई है कि रामलला उनको छोड़ के उनके पास रह रहे हैं? वह बाबा जी मीन्स के साधु, वही जटाधारी जी, उस मूर्ति की सदा से सेवा करता था। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री राम कृष्ण देव अपने मुंह से कह रहे हैं, और सादानंद जी महाराज ने यहाँ लिखा है। वह बाबा जी उस मूर्ति की सदा से सेवा करता था, जहां कभी भी जाता उसे अपने साथ ले जाता था। विग्रह था रामलला का छोटा सा, जैसे लड्डू गोपाल जैसे होते हैं। जो कुछ भिक्षा उसे मिलती उसे ही बनाकर वह रामलला का भोग लगाता। अब जटाधारी तो इधर उधर घूमते थे, तो कहीं भिक्षा में कहीं अन्न ले आते थे, और उस भिक्षा अन्न से ही ये रामलला को वो भोग लगाते थे। एक दिन की बात नहीं है, सालों से, जब से उनके साथ था। रामलला सचमुच भोजन कर रहा है या कोई वस्तु खाने के लिए मांग रहा है। देखिए, ये धातु की मूर्ति, और आप कल्पना कीजिए कि सचमुच ये घटना हो रही। जैसे एक छोटा सा बालक जैसे हट करता है, रूठ जाता है, गुस्सा करता है, ठीक वैसा ही भाव इसमें दिखता है। रामलला सचमुच भोजन कर रहा है या कोई वस्तु खाने के लिए मांग रहा है, टहलने जाना चाहता है, टहलने के लिए जाना चाहता है, प्रेम पूर्वक हट कर रहा है, ये श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं, इत्यादि उसे प्रत्यक्ष दिखाई देता था। और उस मूर्ति को लेकर वह सदा आनंद विह्वल तथा मस्त रहता था। कौन? जटाधारी। वो जटाधारी को स्पष्ट दिख रहा है, वो हट कर रहा है, टहलने जाना है, मस्ती कर रहा है, खाना खाया कि नहीं खाया। भावगन मूर्ति, इसको बोलते भावगन मूर्ति। उसमें कोई धातु, पीतल या काष्ठ या पत्थर नहीं दिखता है, वो स्वयं भगवान श्री रामचंद्र। और उस मूर्ति को लेकर वह सदा आनंद विह्वल तथा मस्त रहता था। मुझे भी रामलला के इस प्रकार के आचरण दृष्टिगोचर होते थे, श्री रामकृष्ण देव कह रहे। और ये रामलला तो कितने सालों से उनके साथ था, अब श्री रामकृष्ण देव के साथ कुछ ही दिन का संबंध था, कुछ दिन पहले ही आए थे, फिर भी श्री रामकृष्ण देव को ये सब दृष्टिगोचर होता था कि हट कर रहा है, खेलने जा रहा है, नाच रहा है, मस्ती कर रहा है रामलला।
तथा प्रतिदिन 24 घंटे उस साधु के समीप बैठा बैठा मैं मिस श्री राम कृष्ण देव 24 घंटा बोले, 24 घंटे उस साधु के समीप बैठा बैठा मैं राम लला को देखा करता था। इतना भाव, इतना प्रेम, जो जटाधारी को जो दर्शन होते थे वो मुझे भी हो रहे थे। इसलिए हमेशा उसके सामने बैठा रहता था कि वो क्या कर रहा है, रामलला कैसे हट कर रहा है, कैसे खेल रहे हैं। श्री राम कृष्ण देव को भी आनंद आता था, भगवान की लीला है। ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे त्यों त्यों रामलला को भी मेरे प्रति प्रेम बढ़ने लगा। अब देखिए क्या कारण था कि जटाधारी ने वर्षों साथ रही रामलला जो है उसको श्री राम कृष्ण देव को दे दिया। उसका कारण यह है कि रामलला का मेरे प्रति प्रेम बढ़ने लगा। मैं जब तक बाबा जी के पास रहता तब तक रामलला वहाँ पर प्रसन्न रहा करता, क्योंकि जहाँ जटाधारी जी है बाबा है वहाँ पे श्री राम कृष्ण देव, वहाँ भी रामलला है। तब तक रामलला जो है बहुत आनंद में रहते थे। रामलला वहाँ पर प्रसन्न रहा करता, खेलता रहता। देखिए खेलता भी है, धातु की प्रतिमा है, विग्रह है, खेलते हैं। पर ज्यों ही मैं वहाँ से अपने कमरे में चला जाता, 24 घंटे में कुछ क्षण के लिए जब वहाँ से दूर जाते हैं भगवान श्री राम कृष्ण देव रामलला से, तो क्या होता था, उस समय वह भी मेरे साथ ही साथ चल दिया करता था। वो भी साथ साथ में जा रहे हैं। श्री राम कृष्ण देव के सिवा वो रह नहीं पा रहे हैं रामलला। अब श्री राम कृष्ण देव के प्रति उसकी भक्ति, उसका प्रेम बढ़ रहा है। मेरे मना करने पर भी साधु के समीप वह नहीं ठहरता था। और श्री राम कृष्ण देव भी साक्षात देख रहे हैं, बोले तुम यहाँ मेरे साथ क्यों आ रहे हो, जाओ वहाँ बाबा जी के साथ, मैं तो अपने काम के लिए जा रहा हूँ, जाओ तुम उधर रहो। तो रामलला कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो आप ही के साथ जाऊँ। मेरे मना करने पर भी, बोले मत आओ तुम वहाँ जाओ, मेरे मना करने पर साधु के समीप वो नहीं ठहरता था, वो मेरे साथ ही जाता था। पहले पहल मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं अपने मन की धुन में ही ऐसा देखता हूँ। श्री राम कृष्ण देव को भी लगा, अरे मैं अपने ही मन के द्वारा ऐसा देखता हूँ, ये तो सत्य नहीं है, शायद मेरा कोई भ्रम हो, मेरे मन की कोई भूल धारणा हो। अन्यथा साधु के उस चिर पूजित विग्रह का, जिसको वह इतना लाड़ प्यार करता है, भक्ति पूर्वक अत्यंत सावधानी से जिसकी सेवा करता है, देखिए कैसे लाड़ प्यार करता है, चिर पूजित, चिर वंश के अनंत काल से, बहुत दीर्घ काल से वो उसकी पूजा करते हैं बाबा जी और लाड़ प्यार करते हैं। भक्ति पूर्वक अत्यंत सावधानी उसकी सेवा भी करते हैं, भक्ति पूर्वक अत्यंत सावधानी से। फिर उस साधु की अपेक्षा मुझसे अधिक प्यार होना क्या कभी संभव हो सकता है? बोले उसको छोड़ के मेरे पास क्यों आ रहे हैं रामलला? वो तो इतनी भक्ति से खिलाते हैं, सेवा करते हैं सब, और मैं तो अल्प समय से उससे परिचित हुआ हूँ। वो क्या ये मेरी मन की भ्रमणा है, क्या भ्रम है, क्या गलत देख रहा हूँ? ये श्री रामकृष्ण देव के मन में प्रश्न उठा। किंतु मेरी इस धारणा का मूल्य ही क्या था? ठाकुर कहते हैं कि मेरी धारणा का मूल्य ही क्या था? मैं सचमुच देखा करता था। अब क्या देखते थे? जैसे तुम लोगों को देख रहा हूं, साक्षात, मैंने ऐसे नहीं विग्रह, जैसे अभी मैं तुम लोगों के साथ बात कर रहा हूं, जैसे तुम लोगों को देख रहा हूं, इसी प्रकार स्पष्ट देखा करता था, एकदम स्पष्ट। रामलला को देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहा था कि कभी वो मेरे आगे आगे, कौन? रामलला। कभी वो मेरे आगे आगे, कभी पीछे पीछे। छोटा बालक है, रामलला है, तो श्री राम कृष्ण देव चल रहे हैं तो कभी वो आगे आगे चल गया जैसे छोटे बालक की तरह, कभी पीछे दौड़ के पीछे जा रहा है, कभी आगे आगे कभी पीछे पीछे।
नाचता हुआ, जैसे छोटे बालक नाच रहे हैं अपने पिताजी के साथ, जब जा रहे हैं तो नाचते नाचते कहाँ बागान में घूम रहे हैं, ठीक वैसे ही रामलला श्री राम कृष्ण देव के आगे आगे, कभी पीछे पीछे, नाचता हुआ मेरे साथ चला जा रहा है। कभी मेरी गोद में चढ़ने के लिए हट कर रहा है। अब जैसे पिताजी के साथ कोई बालक जा रहा है तो थक गया तो पिताजी को कहेगा गोद में ले लीजिए, मैं थक गया। अब चंचल है, जैसे ही गोद में लिया तो अभी मुझे उतार दीजिए। तो ठीक वैसे ही रामलला भी कभी पीछे पीछे जा रहे, कभी आगे आगे जा रहे, कभी बोले मुझे गोद में उठाइए। ये साक्षात देख रहे हैं भगवान श्री राम कृष्ण। पुनः जब मैं उसे गोद में लिया रहता, जब गोद में उसके लिए रहता, तो कभी कभी किसी भी तरह वो गोद में नहीं रहता था। वो गोद में मैंने कहा ना, गोद में उठाया तो बोले हमको नीचे जाना है, हमको नाचना है, कूदना है, दौड़ना है। तो कह रहे हैं पुनः जब मैं उसे गोद में लिए रहता तो कभी कभी किसी भी तरह वो गोद में नहीं रहना चाहता। गोद में से उतरकर धूप में दौड़ना, कांटेदार झाड़ियों में जाके फूल तोड़ना। देखिए अब कहाँ बगीचा होगा तो कांटेदार है फूल, तो उसमें जाना, धूप में दौड़ना, धूप में दौड़ रहे हैं, कांटेदार झोपड़ियों में जाकर फूल तोड़ना, या गंगा जी में उतरकर उछल कूद मचाना चाहता था। अब गंगा जी बगल में है, अब जा रहे हैं गंगा जी में, उछल कूद मचा रहे हैं। अब समय हो गया, अभी भी बहुत सारी ये घटना है, अभी समय के चलते हम यहाँ अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। अगले शनिवार फिर कोशिश करेंगे इसी चर्चा को आगे बढ़ाने की, इसी लीला को फिर हम श्रवण करेंगे और अपना ये जो मनुष्य जन्म है उसको धन्य करेंगे। तब तक के लिए इस वाणी को विराम देता हूँ और रामलला का जो प्रसंग है वो आगे चलाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।